शहर की नेवज नदी के किनारे लगा हुआ रजवाड़ों के समय का कोठी बाग, जो अपने आमों की महक से पूरे मालवा को आकर्षित कर रहा था, आज अपनी सुंदरता पूरी तरह खो चुका है। कोठी बाग के गुलाब राजगढ़ के लोगों की शेरवानियों में लगकर सुंदरता बढ़ाते थे, अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। साथ ही तरह तरह के रंग बिरंगे फूल, बच्चों को खेलने के लिए भूल भुलैया गायब हो गई है। कोठी बाग में विराजे शिवलिंग पर लगा देसी आम का पेड़ अब नहीं दिखाई देता। अपनी मेहंदी के लिए प्रसिद्ध कोठी बाग में मेहंदी के पेड़ों की कटाई हो चुकी है। पूरे कोठी बाग में सबसे मीठा आम सरोली काट दिया गया है। कोठी बाग में लगे चंदन के पेड़ अब नहीं दिखाई देते। देसी आम के पेड़ कट चुके हैं। कुएं के पास से जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। आम के पेड़ों में लंगड़ा आम, मालदा आम, आमन आम के पेड़ कट चुके हैं। आज भी कोठी बाग में पेड़ों की कटाई का काम चालू है। इसका मुख्य कारण कोठी बाग को उद्यान विभाग से लेकर कृषि विज्ञान केंद्र को दे देना है। कृषि विज्ञान केंद्र में केवल बीज उत्पादन के लिए अपनी जमीन समतल करने में लगा हुआ है। कोठी बाग में स्थापित शिवलिंग लगातार उपेक्षा का शिकार होकर जर्जर हो चुका है। जहाँ पहले आम लोगों के लिए खुला कोठी बाग रहता था, तो लोग शिवलिंग पर फूल माला, जल, बिलपत्री आदि अर्पित किया करते थे। आज जंगली घास और टूटे हुए चबूतरे पर शिवजी विराजमान हैं। बच्चों को खेलने के लिए विशेष तौर पर बनाई गई भूल भुलैया, जो कि बच्चों के दिमागी कौशल को भी बढ़ाती थी, कहीं खो गई है। लोगों के बैठने के लिए बेंचें गायब है। कोठी बाग में अब देखने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोग वहां जाएं। 90 के दशक से पहले राजगढ़ में घूमने के लिए सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख जगह थी, तो वह था कोठी बाग। कृषि विज्ञान केंद्र की अनदेखी के चलते झाड़ियों के जंगल में बदल गया है कोठी बाग। अगर इसी तरह कोठी बाग की अनदेखी होती रही तो कुछ बचे हुए बेशकीमती पेड़ भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और पूरा बाग एक खेत का रूप ले लेगा, जिसकी रूपरेखा पर तेजी से कृषि विज्ञान केंद्र में बीज उपार्जन के लिए फंड आता है, जिससे वह मैदानी इलाके में गेहूं और धनिया आदि फसल उगाते हैं, जिसके लिए समतल जमीन की जरूरत रहती है। इसलिए धीरे धीरे कोठी बाग के पेड़ों को काटा जा रहा है।